औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फिफ्थ लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें एजुकेटर की जो 30 वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं, जिसकी 6 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है। तो उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उसमें अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन है और साथ में आपने बीएड जो है ना वो किया है, या एमएड किया है, या फिर एमए एजुकेशन किया है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो कुछ स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो उनका हो गया है, तो इस वजह से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी अप्लाई करें उसके ऊपर। ठीक है। तो उसमें पेपर का जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि उसमें 40% जीके होगा। ठीक है, जिसमें इस्लामिक स्टडी होगी, पाक स्टडी, उर्दू, करंट अफेयर जो है वो भी होगा, जीके होगा। ठीक है, मैथ जो है ना वो होगा, इंग्लिश होगा। तो इस तरह करके उन्होंने 40 मार्क्स की डिवीजन जो है ना वो की है। तो उसके बाद 60% जो है ना वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, जिसमें एक जो है ना वो मेरे जानने वाले दोस्त हैं वो बता रहे थे कि ग्रुप के अंदर के प्रीवियस में मैंने इसका एग्जाम जो है ना वो स्पेशल एजुकेशन का दिया हुआ है एजुकेटर का। तो उसमें ये होता है कि कोई कम अज कम 5 या 6 या 7 एमसीक्यू जो है वो स्पेशल एजुकेशन के बारे में आते हैं। बाकी आपका जनरल एजुकेशन के रिलेटेड ही पेपर होता है। तो आप जो जनरल एजुकेशन है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसके ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है। और साथ में आप जीके के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको लगता है कि हम कवर अप कर सकते हैं, तो उन सब को टच करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये जी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हम क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल सर की है उसका जो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट है उसको हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब पे अगर विजिट करते हैं तो आपको ये जो क्वालिफाइड गाइड का सब्जेक्टिव पार्ट है इसकी यानी कि ट्रांसलेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, 1 2 या 3 लेक्चर आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह प्रॉपर ये जो बुक है इसको कंप्लीट करूँगा। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लिसनर हैं, तो आप जो हैं ये लेक्चर इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इससे लर्न करें और उनको लर्निंग हो। ठीक है। क्योंकि यही चीज़ें जो है ना वो आपको लोग जो है ना वो 5 5 6 6 हज़ार या 7 8 हज़ार भी कुछ लोग ले रहे हैं, चीज़ें यही हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम जो है ना वो चलाना है, तो वो आपको करवा रहे हैं। ठीक है। तो क्वालिफाइड गाइड को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आई होप सो कि आपका कोई भी पेपर जो है ना वो जो एजुकेशन के रिलेटेड है वो मिस नहीं होगा। ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह पाक की रहमत से आप ज़रूर कामयाब होंगे। डेडिकेशन ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है, और साथ में आपकी मेहनत जो है ना वो ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं करते। आप लगे रहें, गिव अप नहीं करना, मेहनत करें, तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। जो लोग गिव अप कर देते हैं वो बिल्कुल जो है ना वो कामयाबी के करीब तरीन होते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं रहती और फिर वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो जॉब जो है ना वो आती ही रहती हैं। अब देखें, इससे पहले नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई, उससे पहले जो लेक्चरर एजुकेशन की जॉब्स हैं। ठीक है। तो यानी कि जो स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं उनकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाती है, तो जो नहीं पढ़ते उनकी फिर सिलेक्शन नहीं होती, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है वो
सारा का सारा जो है ना वो कंसेप्चुअल बेस होता है। अगर आपकी सेल्फ स्टडी है, कंसेप्चुअल स्टडी है, तो ही आप उनको यानी कि डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो चलें जी डियर एस्पायरेंट्स, हम आज से जो बात करने वाले हैं, हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो गेस्टाल्ट का वर्ड है, ये बेसिकली मैं अगर आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं, ये जो हमारे पास गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, तो इसका बैकग्राउंड के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, तो ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है। तो इंग्लिश में इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना वो नहीं मिलता है। ठीक है। तो गेस्टाल्ट अगर इसके करीब करीब जो है ना वो कोई, अगर हम यानी कि इंग्लिश का वर्ड देखें, तो इसका मतलब होता है एज ए होल, यानी कि किसी भी चीज को आपने एज ए होल लेना है। यानी कोई भी इंसान जो है, वो जब भी किसी चीज को मेमोराइज करता है, लर्न करता है, तो वो उसको पहले एज ए होल देखता है और फिर उसके पार्ट्स के बारे में बात करता है। ठीक है। तो उसके बाद इसका जो की कंसेप्ट है वो दूसरा ये है कि टोटल पैटर्न। ठीक है। यानी कि इंसान जब भी चीज़ों को मेमोराइज करता है, लर्न करता है, उसका जो टोटल पैटर्न है उसको फॉलो करता है, उसको लर्न करता है, उसको मेमोराइज करता है। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे इसमें इसका आता है जी कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन जो है, इसका मतलब भी एज ए होल होता है, मजमुआ होता है। ठीक है। आप देखिए ना कि फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी भी जो चीज़ है उसका एक यानी कि जो फैक्टर है वो हमें नज़र आ रहा होता है, उसका एक पार्ट हमें नज़र आ रहा होता है, बाकी नज़र नहीं आ रहा होता। तो लेकिन हम क्या करते हैं, उस पूरी चीज़ एक पॉइंट से हम पूरी जो चीज़ है उसके बारे में हमारे माइंड में उसकी एक जो पिक्चर है, एक जो पिक्टोरियल फॉर्म्स है, वो उसकी आ जाती है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर हैं, जो एक्सपोनेंट हैं, वो कहते हैं कि इंसान की ये नेचुरल नेचुरल यानी कि थिंकिंग है, तो वो चीज़ों को एज ए होल जो है ना वो थिंक ओवर करता है, उनके बारे में सेंसेशन करता है, परसेप्शन करता है, एज ए होल चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, ना कि उसको एज ए पार्ट लेता है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो एक गाड़ी खड़ी है, तो आप उस आपको जस्ट उसका जो टायर है वो नज़र आ रहा है। ठीक है। तो जारी बात है, बड़ी गाड़ी जो होती है, जो ट्रैलर वगैरह या ट्रक वगैरह होते हैं, वो उनका टायर बड़ा होता है, जो कार होती है उसका टायर छोटा होता है। ठीक है। तो जैसे ही आपको यानी कि उस टायर को जस्ट आप देखेंगे ना, तो आपकी इमेजिन आपके माइंड में आप इमेजिन करेंगे कि ये एक कार है। ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये एक टायर है, ऐसा नहीं होता, बल्कि एज ए होल आप उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो देखेंगे। ठीक है। तो ये कहते हैं कि यानी कि जब भी हमने बच्चे को नॉलेज देना है, अंडरस्टैंडिंग करवानी है किसी भी चीज़ के बारे में, तो हमने एज ए होल उसको बताना है। पहले हम ऐसे एज ए होल उसको बताएंगे, फिर हम बच्चे को उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम बच्चे को प्लांट्स प्लांट्स जो हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप डायरेक्टली बच्चे को ले जाएं, आप ये आप कहें जी ये तना है, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी इसका स्टेम है, ये इसकी जनाब लीव्स हैं, इसके ये वेन्स हैं, उसके बाद ये रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, ऐसे नहीं होता। ठीक है। सबसे पहले आप लेकर जाते हैं बच्चे को, तो आप उसको समझाते हैं कि बेटा ये प्लांट्स है, ठीक है, पौधा है, तो उसके बाद फिर आप बताते हैं कि बेटा ये इसकी जो है ना वो शाखें हैं, ये इसके लीव्स हैं, ये इसका स्टेम है, ये इसकी इसका रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम। ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में आप बाद में बताते हैं। ठीक है। तो ये इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट था, तो मैंने सोचा कि चलो आपको इसके बारे में बताया जाए। तो ये जो हमारे पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है,
गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसमें यानी कि ये जितने भी हमारे पास प्रीवियस में स्कूल ऑफ थॉट हैं, लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ये जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है उन सब के अगेंस्ट है। यानी कि इन्होंने एक नई परसेप्शन जो है ना वो दी है। वो कहते हैं कि इंसान पहले तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं वो कहते थे कि जी हम इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, जो माइंड है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको एक जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद जो फंक्शनलिज्म वाले हैं वो कहते थे कि जी हम जो इंसान का माइंड का जो फंक्शन है उसको स्टडी करके हम देख सकते हैं कि इंसान कैसे लर्निंग करता है, कैसे चीज़ों को, सेंसेशन को, परसेप्शन को लेता है। ठीक है। तो फिर बिहेवियरिज्म ने कहा कि हम भी अगर स्टिमुलस देंगे तो ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। विदाउट स्टिमुलस जो है ना कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फीलिंग, कोई भी यानी कि कोई जो है ना वो कहते हैं कि ये मेंटली प्रोसेस इंसान का नहीं होता, बल्कि स्टिमुलस के ऊपर ही या फिर हेरिडिटी के अंदर जो है ना वो के ऊपर ही सारी चीजें बेस करते हैं। ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल अलग नजरिया है, इन्होंने एक अलग डॉक्ट्राइन जो है ना वो दी है हमारे पास। ठीक है। मैक्स वर्दीमर ने तो ये कहते हैं कि जब भी इंसान किसी चीज के बारे में थिंक करता है, लर्न करता है, मेमोराइज करता है, तो वो चीजों को एज ए होल लेता है। ठीक है। फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनके बारे में मजीद अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन जब फर्स्ट लर्निंग वो स्टार्ट करता है तो वो चीज को एज ए होल लेता है, एज ए होल अपने माइंड के अंदर उसका कंसेप्ट जो है ना वो रखता है। ठीक है। तो इसका जी बैकग्राउंड पे हमने बात कर ली है, तो मजीद हम बात करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है। तो द रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म was not confined to the Germany. It gave birth a new school called Gestalt psychology। ठीक है। तो ये यानी कि जो हमारे पास जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो फंक्शनलिज्म है, उसके अगेंस्ट है। और जर्मनी के अंदर एक नया जो स्कूल ऑफ थॉट है उसने बर्थ लिया, उसने जन्म लिया, उसकी नशो नुमा हुई, जिसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। ठीक है। क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिहेवियरिज्म, और ये जो हमारे पास बिहेवियरिज्म है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था। द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस स्कूल मैक्स वर्दिमर। तो इसके जो फाउंडर हैं वो हमारे पास वैक्स वर्दिमर है। ठीक है। तो मैक्स वर्दिमर साहब जो हैं इनका लाइफ स्पैन हमारे पास आता है जी 1880 से लेकर 1994 तक। ओके जी। तो जी, ओके जी, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। यानी कि हमारे पास जो फाउंडर हैं, ये जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, गेस्टाल्ट यानी कि साइकोलॉजी है, इसके वैक्स वर्दीमर हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कर्ट कॉफका हैं और वुल्फ गैंग कालर हैं और कर्ट लिवाइस जो है वो है। ठीक है। तो इनकी लाइफ स्पैन जो है उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारे पास अगर हम बात करें, ये जो हमारे अजीम स्कॉलर हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, इनके हवाले से अगर हम बात करें तो मैक्स वर्दीमर जो है इसके फाउंडर हैं, इसके एक्सपोनेंट हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कर्ट कोफका। ठीक है। कर्ट कोफका जो है ना इन्होंने इन्होंने जो है ना वो प्रेजेंट किए थे लॉज ऑफ परसेप्शन। ठीक है। लॉ ऑफ परसेप्शन से यानी कि कोई भी इंसान जो है वो कैसे किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को
परसीव करता है, नॉलेज को गेन करता है, नॉलेज को हासिल करता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ परसेप्शन जो है, डेवलप लॉ ऑफ परसेप्शन, यानी कि इन्होंने लॉ ऑफ परसेप्शन दिए थे, ठीक है। तो लॉ ऑफ परसेप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो लॉ आता है, लॉ ऑफ प्रोक्सिमिटी आता है, फिर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी आता है, फिर लॉ ऑफ क्लोजर आता है, फिर लॉ ऑफ फोर्थ नंबर पे फिगर एंड फिगर वर्सेस ग्राउंड आता है, फिर 5 नंबर पे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी आता है, ठीक है। तो ये 5 जो लॉज ऑफ परसेप्शन है, ये हमारे पास जो कर्ट कॉफका हैं इन्होंने दिए थे, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास वुल्फ गैंग कॉलर हैं। तो ये कॉलर साहब जो हैं, इन्होंने इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इन्होंने इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो है ना वो पेश की है। तो इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली जो है ना यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बाकी मज़ीद जो डिस्कशन है वो हम इंशाल्लाह जब इंसाइट लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये थर्ड नंबर पे हमारे पास कर्ट लिवाइंस आ जाते हैं। इन्होंने जनाब फील्ड थ्योरी जो है ना उसके ऊपर बात की, ठीक है। तो सबसे पहले हम जी मैक्स मैक्स वर्दीमर जो है उनको देख लेते हैं। ये जो मैक्स वर्दीमर साहब हैं, इन्होंने 5 फिनोमेना जो है ना वो दिया था, ठीक है। 5 फिनोमेना का कंसेप्ट जो है ना वो इन्होंने दिया था। 5 फिनोमेना की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने ना ये लाइट्स वगैरह जो है ना वो देखी होंगी, जो मोस्टली जो है ना वो ईद मिलाद नबी पे या फिर किसी शादी ब्याह के फंक्शन पे जलाई जाती हैं। और डिफरेंट जो कलर्स होते हैं, आपको ऐसा ही लग रहा होता है कि ये एक लाइट जो है ना वो पूरे सर्कट के अंदर जो है ना वो घूम रही है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी कि वो जो लाइट्स हैं उनको इस तरह एक दूसरे से लिंक किया जाता है कि एक ऑफ होती है और दूसरी जो है ना उसी के साथ ही ऑन हो जाती है, और दूसरी ऑफ होती है, तीसरी ऑन हो जाती है। तो इसी तरह इनका पूरा एक जो सर्कल है वो चलता रहता है। तो हमें ये फील होता है कि ये जो लाइट्स हैं ये यानी कि एक ही लाइट जो है ना वो पूरे सर्कल के अंदर जो है ना वो मूवमेंट कर रही है, पूरे सर्कल के अंदर घूम रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको 5 फिनोमेना जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जी लॉ ऑफ परसेप्शन जो है ना वो भी हमारे पास हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने दिए हैं, जिनका नाम जी हमारे पास आता है तो कर्ट कॉफका आ जाता है। तो ये लॉज के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में यानी कि जो है ना वो दो जो चीज़ें यानी कि एक दूसरे के करीब होती हैं, इंसान उनके बारे में बहुत जल्दी जो है ना वो अंडरस्टैंड करता है। यानी कि जब ग्रुप्स की शक्ल में चीज़ें होती हैं तो उनके बारे में यानी कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है। तो उसके बाद लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, वो कहता है कि एक जैसी चीज़ें जो है उनको इंसान अपने माइंड के अंदर एक अलग ग्रुप बना लेता है। जो स्मॉल हैं उनका अलग ग्रुप बनाता है, जो लार्ज हैं उनका अलग, जो कलर वाइज हैं उनकी भी डिवीजन करता है। तो ये कहता है कि इंसान अपने माइंड के अंदर चीज़ों को, जो सिमिलैरिटी रखने वाली चीज़ें हैं उनको अलग अलग रखता है, ठीक है। यानी कि एक साथ उनको रखता है। लॉज ऑफ क्लोजर यानी जो चीज़ें एक दूसरे के क्लोज होती हैं, ठीक है, उनको फिर वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसके बाद जी लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी होती है। अगर एक इंसान एक चीज को एक चीज के बारे में लर्न करता है तो दूसरी के साथ उसको रिलेट कर लेता है, यानी एक वेव जैसे कंटिन्यूसली मूव करती है। ऐसे ही इंसान की जो परसेप्शन है वो भी कंटिन्यूटी उसके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद 5 नंबर पे ये कहता है कि लॉ ऑफ फिगर वर्सेस ग्राउंड, यानी कि चीज़ों को हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपनी थॉट के अकॉर्डिंग जो है ना हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको लर्न करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो मोस्टली जो है ना अगर स्याही का एक स्पॉट जो है ना वो पेपर के ऊपर गिर जाता है
तो आप डिफरेंट स्टूडेंट्स को दिखाकर जो है ना वो ये दिखाएं और फिर उनसे पूछें कि ये किस शेप, इसकी क्या शेप बन गई है। तो डिफरेंट लोग जो है ना वो कुछ कहेगा कि जनाब इसकी कैट की शक्ल बन गई है, कुछ कहेगा कि ये ट्री बन गया है, कुछ कहेंगे कि ये जी डॉग बन गया है। तो यानी कि डिफरेंट जो परसेप्शन है ना लोगों की होगी। तो हर इंसान जो है ना ये कर्ट का जो है ना ये कहते हैं कि हर जो इंसान है वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वुल्फ गैंग कहलर। तो वुल्फ गैंग कहलर साहब जो है इन्होंने हमारे पास जो इंसाइट लर्निंग थ्योरी है इसके ऊपर फोकस किया। इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो है ना वो इन्होंने दी है। ठीक है। तो इंसाइट के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं तो इंसाइट का मतलब होता है कि सडन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रॉब्लम के अंदर जो है ना वो इंडल्ज हो गए हैं, आपने अपना जो सारा एक्सपीरियंस है, सारा जो नॉलेज है, जो सारा एक्सपेरिमेंट है उसको यूज कर लिया है, लेकिन आप प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे, आप प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो फाइंड नहीं कर पा रहे। तो एकदम से आपके माइंड में अगर कोई ट्रिक आ जाती है, एकदम से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो इस ट्रिक को क्या कहा जाता है? इसको इंसाइट कहा जाता है, इंसाइट लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है। तो इंसाइट के हवाले से अगर वल्फ गैंग कहलर के हवाले से अगर बात करूं तो मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि ये वल्फ गैंग कहलर जो है ना उन्होंने एक चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि यानी कि चिंपैंजी को उन्होंने केज के अंदर बंद किया और बाहर जो है ना केज के साथ उन्होंने जो बनानास थे, जो केले हैं वो लटका दिए। तो क्योंकि चिंपैंजी जो सुल्तान था उसको भूख लगी हुई थी, तो फिर उसने अंदर घूमना शुरू कर दिया, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी। तो ये जो कालर साहब हैं इन्होंने अटैच किया था जो लीवर है उसको डोर के साथ, जैसे लीवर प्रेस होगा तो डोर ओपन हो जाएगा और चिंपैंजी जो है ना वो बाहर आकर खाना खा लेगा। ठीक है। तो कुछ देर मूवमेंट करने के बाद जो है ना वो एक एकदम से यानी कि उसके माइंड के अंदर जो है ना वो ख्याल आया, उसने लीवर प्रेस किया, या कुछ बॉक्स पड़े थे, वो जो बॉक्स हैं एक दूसरे के ऊपर रखे और वो उसका जो हैंड है वो यानी कि जो केज है जहाँ पे बनाना पड़े हुए थे वहाँ पे पहुंच गया और फिर उसने केले हासिल कर लिए। ठीक है। यानी कि बेसिक इसका पर्पज ये होता है कि एकदम से अगर किसी प्रॉब्लम का सलूशन आपके माइंड में आ जाए, आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको इंसाइट कहा जाता है, इंसाइट लर्निंग थ्योरी जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है। तो अच्छा, इंसाइट के हवाले से ना आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन जो है ना वो छोड़े जा रहा हूँ। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इंसाइट आने के लिए क्या चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी बेस पे आपको इंसाइट आती है। अगर वो चीज़ ना हो, वो फैक्टर ना हो, तो आपको इंसाइट नहीं आ सकती। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है। इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है और फिर मुझे इसका कमेंट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्ड करना है कि इंसाइट के लिए कौन सा फैक्टर ज़रूरी है या किस बेस पे इंसाइट आती है इंसान को। ठीक है। इंसान हो या एनिमल हो। ठीक है। चलें जी डियर स्टूडेंट्स, इसके हवाले से हमने बात कर ली है, तो मज़ीद हम बात करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड। तो ये जो गेस्टाल्ट है एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। द नियरेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ विच इज, तो इसकी जो करीब तरीन यानी कि जो वर्ड है इंग्लिश का वो है कन्फिग्रेशन, यानी कि किसी चीज़ का मजमूआ। नॉन सिंपली simply an organized whole in contrast to a collection of parts। तो ये कहता है कि हम जो है कोई भी जो इंडिविजुअल है वो एज ए पार्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता, यानी कि उसके अगेंस्ट है। ये पूरी जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चीज़ को एज ए होल जो है ना अंडरस्टैंड करता है। Therefore, geopsychology is opposed to the atomistic and molecular approach to behavior. According to
तो इसकी वजह से हमारे पास जो जियो साइकोलॉजी है उसने अपोज किया है ऑटोमेटिक या मालिक्यूलर जो अप्रोच टू बिहेवियर। किसी भी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मालिक्यूलर है और जो ऑटोमिस्टिक है उसको उसके अगेंस्ट यानी कि मैंने काम किया। अकॉर्डिंग टू इट इंडिविजुअल perceive perceives the thing as a whole and not as a mere collection of its constituent or element। वो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो नॉलेज को या किसी भी चीज के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको एज ए होल लेता है, ना ही उस पे ना कि एज ए पार्ट लेता है। यानी कि जब भी चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग करता है तो वो एज ए होल लेता है उनको, ठीक है। To a Gestalt psychologist, the meaning of sensation and our perception is always related that full situation and perception always involve a problem of organization, ठीक है। तो ये कहते हैं जी हमारे पास ये जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है इसके अकॉर्डिंग जो स्कॉलर्स हैं ये कहते हैं कि सेंसेशन और परसेप्शन जो है वो क्या है, वो हमारे पास फुल सैचुएशन है एंड परसेप्शन ऑलवेज इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो मैं ना सबसे पहले आपको सबसे पहले मैं आपको इसका जो यानी कि हमारे पास सेंसेशन है या परसेप्शन है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सेंसेशन जो भी इंफॉर्मेशन इंसान अपने सेंस को यूज करके, सेंस ऑर्गन को यूज करके, फाइव सेंसेस को यूज करके उसको हम सेंसेशन कहते हैं। और फिर वो जो इंफॉर्मेशन उसने अपने सेंसेस के थ्रू हासिल की है उसके बारे में जो उसने आइडिया जनरेट किया है, उसके बारे में जो उसने परसेप्शन दी है, उसके बारे में जो उसने यानी कि अपनी ओपिनियन दी है उसको परसेप्शन कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जी आई थिंक इज परसीव एज अ रिलेशनशिप विद अ फील्ड विच इंक्लूड दैट थिंग। तो ये कहता है कि कोई भी चीज जो है ना वो जिसके बारे में हम परसीव करते हैं तो हम उसका रिलेशन जो है ना वो किसी भी फील्ड के साथ, किसी भी चीज के साथ जो है ना वो कायम कर लेते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ जो है ना वो सिमिलैरिटी या लॉ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो बताया है, तो ये उसी सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। Things the viewers and the complex background incorporated the viewer purpose and previous experiences। तो ये कहता है कि हमें जितने भी इनके प्रॉब्लम के अंदर या किसी विषय के अंदर अगर हम इंडल्ज होते हैं तो प्रीवियस जो हमारी लर्निंग होती है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी बेस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यूज द साइट टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड समराइज द बिहेवियरल प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, ठीक है। तो जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, उसने इंसान का जो बिहेवियर है उसको समराइज करने के लिए थ्री जो स्टेजेस हैं, थ्री स्टेप्स के अंदर उन्होंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जी हमारे पास आता है सबसे पहले जो यानी कि इसका स्टेज है वो हमारे पास परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन एज ए होल, ठीक है। यानी कि इंसान जब भी किसी चीज़ के बारे में परसीव करता है, नॉलेज को गेन करता है, नॉलेज को रिसीव करता है, तो वो एज ए होल उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे सीइंग एंड जजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन सिचुएशन। तो यानी कि उस सिचुएशन के अंदर जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनके दरमियान वो क्या करता है, रिलेशनशिप कायम कर लेता है, ताल्लुक जो है ना वो कायम कर लेता है, एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेट कर लेता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये कहते हैं कि टेकिंग एन इमीडिएट डिसीजन एंड बिहेविंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। यानी कि वो फौरी फैसला लेता है और इसके मुताबिक ही फिर वो क्या करता है, बिहेव करता है, बर्ताव करता है।
मेरिट्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। तो हमारे पास जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, जो गेस्टाल्ट, तो डियर एस्पायरेंट्स, हम बात कर रहे थे मेरिट्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। तो हमारे पास जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, इसकी खूबियों के ऊपर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ये कहते हैं कि गेस्टालिस्ट मेंटेन दैट द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूट और पार्ट। ठीक है, ये कहते हैं गेस्टाल्ट के जो स्कॉलर्स हैं, गेस्टालिस्ट जो हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास होल जो है उसको अजीम कंसीडर किया गया है पार्ट की निस्बत। ठीक है, दिस प्रपोजिशन इंफ्लुएंस द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये जो प्रपोजिशन है ये इन्फ्लुएंस करती है किसको? द फील्ड ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन की फील्ड को, इन मैनी एस्पेक्ट्स एज वी नो डिस्कस, जैसा कि हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, तो मैरिट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। इन दी कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, ड्यू कंसिडरेशन इज बीइंग गिवन टू गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। तो वो कहता है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना करिकुलम या सिलेबस कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम गेस्टाल्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको कंसीडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है, so the concerned subject matter of a particular subject is always organized as a whole at curriculum comprising different subjects and activities, so far framed as to reflect कोहेंसिव सॉन्ग है। ठीक है, वो कहता है कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करिकुलम बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, तो हम एज ए होल उस सब्जेक्ट का करिकुलम जो है ना वो डिफाइन करते हैं, उसको बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, एज ए होल हम उसको लेते हैं। किसी एक फैक्टर को हम नहीं लेते, बल्कि हम उसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? फ्रेम्ड करते हैं, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे, गेस्टाल्ट लेड ग्रेट एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ मोटिवेशन एंड डेफिनेट goal and purpose in any type of learning. This has resulted in providing a central role to motivation in any scheme of learning and education. ठीक है, तो गेस्टाल्ट यानी किसी भी किस्म के सीखने में हौसला अफजाई के किरदार जो है वो, यानी कि गेस्टाल्ट जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर इंसान को क्या करता है? मोटिवेशन प्रोवाइड करता है इंसान को अपने गोल्स और अपने जो पर्पसेस हैं उनको लर्न करने के लिए, अचीव करने के लिए। दिस हैज रिजल्टेड इन प्रोवाइडिंग अ सेंट्रल रोल टू मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन के अंदर इसका एक सेंट्रल रोल है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेट करते हैं किसी भी लर्निंग स्कीम को। ठीक है, उसके बाद जी थर्ड नंबर पे ये कहते हैं, ओके जी डियर एस्पायरेंट्स, हम बात कर रहे थे गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। ओके जी डियर एस्पायरेंट्स, हम बात कर रहे थे गेस्टाल्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसके मेरिट्स के ऊपर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हम देखेंगे, गेस्टाल्टिज्म हैज अ नोटेबल फीचर दैट इट मेक द टास्क ऑफ परसेप्शन लर्निंग and problem solving an intelligent task rather than the piecemeal molecular function or mere stimulus response and mechanical process। तो ये कहते हैं गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले जो है ना वो कहते हैं कि हम जो भी लर्निंग करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं। ठीक है, हम स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स हैं या जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसके ऊपर
बिलीव नहीं करते। इट हैज प्रोवाइडेड अ साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो हमारे पास गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ये एक साइंटिफिक तरीके से जी प्रॉब्लम का सलूशन जो है ना वो हमें प्रोवाइड करता है, ताकि आप साइंटिफिकली जो है ना वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें और उनका सलूशन जो है ना वो फाइंड आउट करें। ऑन द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ लर्निंग, यानी कि आपने जो मेंटल एबिलिटी है, जो पोटेंशियल एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उनको यूज करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है। इसके बाद ये फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है गेस्टाल्टिज्म हैज नेसेसिटीज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, ग्रुप डायनामिक्स। तो ये जो गेस्टालिज्म है ये फोकस करती है कि किसी भी फील्ड की जो क्लाइमेट है, जो इंस्टीट्यूशन है, या उसके अंदर जो यानी कि ग्रुप डायनामिक है उसके ऊपर फोकस करती है। यानी कि चीज़ों को जब भी ये लर्न करता है, मेमोराइज करता है गेस्टार्ट स्कूल ऑफ थॉट, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है, प्लानिंग ग्रुप के बारे में बात करता है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर इन environment of the learning into a meaningful whole, so as to put in the best effort for मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है। तो वो कहता है कि हम एज ए होल जो है ना अगर एफर्ट करें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम यानी कि अपने जो अफेयर्स हैं, एजुकेशनल अफेयर्स, उनको यूज करने के लिए, तो हम इंडिविजुअल कोई एजुकेशन के सेक्टर्स में बहुत अच्छे से उनकी हम वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, निज़ाम को बेहतरीन करने की हम कोशिश कर सकते हैं। अगर एज ए होल हम काम करें, एज ए सोसाइटी, एज ए ग्रुप, एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए ऑर्गेनाइज अगर हम काम करें, कोऑपरेटिव लर्निंग हम करें, कोऑपरेटिव टास्क हम करें, हम अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और अपनी जो जनरेशन है उसको हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ये जी डियर एस्पायरेंट्स थी हमारी गेस्टाल्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, उसके बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कशन की है। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप लोग वक्त में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़।